नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को विचारक और दार्शनिक किसे कहते हैं, इनका किस प्रभाव से जाना जाता है, किस द्वारा इनको पहचाना जाता है और किनको दार्शनिक कहते हैं, जो कि आज दार्शनिक लोग भी महात्मा या संत बनकर घूम रहे हैं। तो इसमें पहचान करना है कि दार्शनिक कौन है, किसको कहते हैं, जो कि झूठ मूठ में भ्रामक एवं योगी ऋषि महर्षि बनकर आज संत महात्मा ही भगवान बन रहे हैं। हम लोग आज जानेंगे विचारक और दार्शनिक किसे कहते हैं एवं इनकी शोध क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। जब किसी की विषय वस्तु की बहाव जानकारी पूरी हो जाती है, यानी जब प्राप्त कर ली जाती है, अर्थात दोस्तों बाहर की जानकारी, विषय वस्तुओं की बाहर की जानकारी जब किसी को प्राप्त हो जाती है, तब उसको विषय की सूक्ष्म जानकारी करने की बात की आवश्यकता पड़ने लगती है। एवं तब तक उपलब्धि प्राप्त करने में तो किताबों व शास्त्रों की प्रधानता थी, परंतु विचार एवं दार्शनिक में किसी ग्रंथ का सहारा नहीं मिलता है। इसमें तो इंद्रियों की भी कोई खास मुख्य भूमिका या आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी विषय वस्तु की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं को ही सूक्ष्म बनना पड़ता है। विचार से दर्शन तथा तत्व तक पहुँचने में 4 श्रेणी से गुजरना पड़ता है, जैसे थिंकिंग विचार लिपिबद्ध विचार प्रक्रिया में, थॉट विचार ठहराने या उपलब्धि में, थीसिस विचार लिपिबद्ध में, फिलोसफी दर्शन सिद्धांत। जब किसी विषय पर शोध किया जाता है तो उस विषय पर सबसे पहले थिंकिंग विचार करना पड़ता है। बार बार विचार खोज करते करते जब विचारक किसी नए खोज या निश्चय विचार पर पहुंचते हैं, उस समय विषय से संबंधित दार्शनिकों के विचार पर पहुंचा है और उस विषय से संबंधित दार्शनिक के विचार से विभिन्न एक नया विचार स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो पाती है। तब उसे विचार को थॉट कहा जाता है और वह व्यक्ति जिसने इस नए खोज या विचार को दिया है, उस विचार को थिंकर कहा जाता है। विचारक विचार करते हुए और आगे बढ़ने की बजाय पीछे पुनः शिक्षा जगत में वापस लौट आते हैं। जब उसे अपने नए विचार, नई खोज, शोध पर काफ़ी प्रसन्नता होती है और उसमें नई खोज संबंधित एक अहंकार क्रिया करने लगता है, जिससे कारण उस विचारक के अंदर यह अहम भाव उत्पन्न होने लगता है कि उसे विषय में मैं सबसे बड़ा जानकार हो गया हूँ। इस कारण उसका विकार बजाय आगे बढ़ने के पीछे वापस लौटकर लिपिबद्ध होकर वह नया विचार थीसिस कहलाता है। वही शोध प्रबंधक भी कहलाता है और वह विचार थीसिस तब तक विचार थीसिस रहती है जब तक कि उसे उस विचार को थिंकिंग को प्रयोग हेड और उस विचार को थीसिस को मान्यता देने हेतु स्वीकार नहीं किया लेता है। वो स्वीकार करे लेते ही वह विचार थीसिस दर्शन फिलोसफी का रूप ले लेता है, अर्थात अब वह विचार के स्थान पर दर्शन कहलाने लगता है।
साथ ही वह विचारक भी अब विचारक नहीं दार्शनिक कहलाने लगता है। दोस्तों, आप लोग इस विषय को विज्ञान में बहुत ही अच्छे प्रकार पढ़े होंगे, जिसको कहते हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर की उपाधि प्राप्त होती है, उसी को यह विचारक या दार्शनिक कहते हैं या शोधकर्ता कहते हैं। वैज्ञानिक भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आगे वीडियो में बातें बताई जा रही हैं। विश्व के समस्त विद्यालयों की यही अंतिम उपाधि है। इसके आगे किसी भी प्रकार की उपाधि विश्व को कोई विद्यालय नहीं दे रहा है और ना दे सकता है। इस प्रकार शरीर विचारक शरीर परिचय या पहचान के साथ ही साथ गुण कर्म देता साथ है, संबंधित विचार भी करता है। गुण कर्म के संबंधित परिचय भी शरीर के साथ ही युक्त हो जाता है। इसमें दार्शनिक नाम हुआ, इसका दर्शन की उपाधि रूप हुआ और जिस विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त हुई वह उसका वास स्थान हुआ। चूंकि विचार मात्र जीव के कार्य करने का माध्यम होता है, इस प्रकार ठीक अंतिम पहुंची जीव तक की सीमित होती है। ये लोग दार्शनिक अपने से श्रेष्ठ बनकर किसी को नहीं मानते हैं, परंतु आत्मा वाले साधक योगी सिद्ध महात्मा संत के सामने पड़ते ही इन लोगों की सारी जानकारी फीका महत्वहीन दिखलाई देने लगती है, जिससे ये लोग स्वयं ही आत्म वाला को श्रेष्ठ स्वीकार कर लेते हैं। परंतु इसमें भी जो जड़ी मूड़ी या अहंकारी होते हैं वे नहीं स्वीकार करते। स्वीकार वास्तविकता तो यही है कि यदि स्वाध्यायी इनके सामने पड़ जाए तो वे लोग उसके श्रेष्ठत्व को भी तुरंत स्वीकार करने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएंगे। यानी इसमें हर प्रकार से श्रेष्ठता तो स्वाध्यायी ही होता है, आत्मा वाला आध्यात्मिक तो होता ही है, परमात्मा वाले तो समक्ष तो इनके अपने मर्यादा ही समाप्त दिखलाई देती है। उदाहरण के स्वरूप में श्री सनत कुमार तथा नारद जी के इस प्रसंग में देखेंगे। अगला जो वीडियो आएगी वह इस सनत कुमार जी के और नारद जी के उपदेशों के द्वारा समझाई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने दार्शनिक एवं विचारक की बात समझ लिए। दार्शनिक विचारक उसको कहते हैं जो वैज्ञानिक भी बन सकता है और प्रोफेसर होता है। वह स्वाध्यायी नहीं होता, स्वाध्यायी भी इससे श्रेष्ठ होता है। कोई संत महात्मा के सामने ये लोग जाते हैं तो अपनी ही बड़ाई करते हैं, कहते हैं मैंने ये खोजा, मैंने वो खोजा, चूंकि यह कुछ नहीं खोजे, वो पहले से ही होता है। आप भी अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप किसी विषय को धारण कर लें, पकड़ लें और उस पर मनन चिंतन विचार करें, अपनी शोध करें। आपको अपनी शोध में पता चलेगा कि हमने एक नया शोध किया है। आप उस शोध को प्राप्त करने के बाद किसी विद्यालय से उस शोध में अपना परिचय दें, अपना एक किताब लिखें। तब उस परिचय में जो आप नया शोध किए हैं किसी वैज्ञानिक या किसी बड़े प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय या भारत का कुछ महत्वपूर्ण बात होती है वहाँ तक पहुँचाएं, जिससे आपकी बातें स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाए, तो उसे आप प्रोफेसर कहलाएंगे या विचारक। आप एक नया दृष्टिकोण बनाते हैं, उसे ही विचारक कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। आज के लोग धरती पर ऐसे बहुत मिलेंगे जो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि विचारक और दार्शनिक किसे कहते हैं। अगला इन्हीं के जानकारी हेतु जो सनत कुमारों और नारद जी के उपदेशों से समझाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इन वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्त जो पढ़ने लिखने वाले हैं वहाँ तक ये बात पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।